भारत में कुछ लोग भयभीत हैं तो कुछ के दिन भूख से रहे भीत हैं। भारत में लोकतंत्र पर खतरा है तो कुछ के राष्ट्रीय जीवन का बचा बस कुछ कतरा है। इसीलिए कुछ को तो मोदी अनपढ़ नजर आता है तो कुछ को ईडी और सीबीआई का डर दिन रात सताता है। सच तो ये है कि 2024 के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। कौन जीतेगा और जो जीतेगा वो देश को कहां पहुंचाएगा और जो पहले जीता था वो कहां ले गया देश को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। भारत में भारत के भाग्य विधाता रहते हैं तो वही कुछ औरंगजेब की औलादें भी रहती हैं इसी देश में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि औरंगजेब ने अपने सत्ता सुख के लिए अपने भाई दारा सिकोह की हत्या कर दी थी। तो औरंगजेब की औलादें अपने सत्ता सुख के लिए भारत को यदि बेच नहीं सकती तो कम से कम गिरवी रखने का प्रयत्न तो कर ही सकती हैं अपने सुखों के लिए। इसी प्रयत्नों को विफल करने के लिए सीबीआई और ईडी जब छापे मारती है तो इनको लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगता है। लेकिन जनता को नजर नहीं आता कि उनको जो कुछ मुफ्त में मिल रहा है उसका 2 गुना नेताओं के कमीशन में चला जाता है। जनता मुफ्त के लिए अपने सिद्धांत ही नहीं बेचती बल्कि समाज में गैंगस्टर और बेईमान नेताओं का तोहफा भी दे देती है इस लोकतंत्र को। बेईमान नेताओं ने इंडी अलायंस बनाकर इंडिया के नाम को बेचने की कोशिश की और यदि सफल हो जाएंगे तो आगे क्या क्या बेचेंगे शायद आप सोच भी नहीं सकते। भारत में रोजगार नजर नहीं आता, विकास नजर नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि अब इनका भ्रष्टाचार का व्यापार चल नहीं पाता। आइए मैं एक आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ, यदि हिम्मत है तो देखें, लेकिन अपना मोबाइल पाकिस्तानियों की तरह नहीं तोड़े जैसे वो टीवी तोड़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मित्रों में, या चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप थोड़ा स्क्रीन पर नजर डालिए। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट 29 जनवरी 2014 की है। उस समय यूपीए सरकार थी तो हेडलाइन देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द इकोनॉमीज इन वर्ड्स फ्रेजाइल 5। आप जानते हैं कि एनडीटीवी पर वामपंथ पोषित पत्रकारों का कब्जा था और फिर भी यह खबर छपी। लेकिन अब इस पर अदानी का कब्जा हो गया है तो कुछ, हाँ मैं कह रहा हूँ कुछ कुत्ते टाइप टीवी पत्रकार अब टीवी के बजाय यूट्यूब पर चले गए हैं और वहां पर भूखते हैं। 9 बजे का प्राइम टाइम यहाँ दिया करते थे, अब ये यूट्यूब पर दिया करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द इकोनॉमीज इन वर्ड्स फ्रेजाइल 5। हमारी गिनती 5 कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों तुर्की, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया के साथ होती थी। ये जो आप देख रहे हैं एनडीटीवी की रिपोर्ट है। द रिसेंट टर्मोइल इन इमर्जिंग मार्केट्स हैज प्रोड्यूस्ड ए न्यू एक्सप्रेशन, द फ्रेजाइल 5, and India is one of them. The new term coined by a little known research analyst at Morgan Stanley last summer identifies। यह मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि भारत में कुछ नजर नहीं आता। अब थोड़ा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट 2014 की देखी थी, अब 8 नवंबर 2022 की रिपोर्ट देखिए। यदि आप 2023 की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो मैं पहले इस पर वीडियो बना चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली कहती है इंडिया इकोनॉमी बूम 2031 ग्रोथ आउटलुक। जो मॉर्गन स्टैनली 2023 की रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। यह पिछले 9 सालों में काम हुआ है जो दुनिया की जुबान बदल गई, लेकिन इनके लिए सर्वत्र बदहाली नजर आती है। ये सब मुफ्त की योजनाएं लाकर कुछ जनता को बांट देते हैं और बाकी खुद डकार जाते हैं। कोई नेशनल हेराल्ड के नाम पर डकार जाता है तो कोई कमीशन खाकर। खा सब रहे थे, इसलिए डीसीबीआई शांत रहती थी क्योंकि इनका तालमेल था कि तुम हमारे ऊपर हाथ मत डालो और मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डालूंगा। सब चट्टे बट्टे देश को चल रहे थे और जब इनका चारा छिनने लगा तो सब कुछ खतरे में नजर आने लगा। खतरे में देश नहीं, लोकतंत्र नहीं, खतरे में इनका भ्रष्टाचार वाला चारा है।
आज ही राजस्थान में नोटों के बहुत सारे रैपर मिले जिन पर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का रैपर लगा हुआ है। यह घटना बजाज नगर थाने की है। इस कचरे के ढेर के पास ही राजस्थान की शिक्षा मंत्री जाहिदा खान का बंगला है। हालांकि अभी यह कह देना जल्दबाजी होगी कि यह नोट के रैपर उनके घर से आए हैं। फिर भी चुनावी मौसम है, ऐसे में पेपर लीक हुआ तो शक की सुई तो जाती ही है मंत्री के ऊपर, और वो भी शिक्षा मंत्री है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वह कहां से आया है। यूनियन बैंक की ब्रांच है जहां हर ब्रांच से पैसे आते हैं, जमा होते हैं, तो ये रैपर किसी का भी हो सकता है। अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि यह काले धन का ही है, लेकिन हो भी सकता है। और हमारे सिपहसालार जो मालिक बने बैठे हैं, 4 कमरे में जीने वाले मालिक को शीश महल की दरकार हो गई तो टूटती हुई कांग्रेस के न जोड़ पाने राज अब भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। यदि निकालना है तो अपने अंदर पल रहे भ्रष्टाचार को निकालिए, और केजरीवाल जी जो लोकपाल दे रहे थे वो दे दो। मैं एक रिपोर्ट इकट्ठा करके लाया हूँ इंटरनेट पर जो उपलब्ध थी, सोशल मीडिया पर या किसी वेबसाइट से, ये किसी फ्रेंड ने शेयर किया हुआ। यह 2004 से 2014 तक के यूपीए के शासनकाल का है और फिर 2014 से 2023 तक का तुलनात्मक अध्ययन है। इसमें मॉर्गन स्टैनली क्या कहता था पहले 2014? फ्रेजाइल इकोनॉमी कहता था, इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 2023 में कह रहा है। जीडीपी क्या हुआ करती थी हमारी जीडीपी हुआ करती थी 98 लाख और अभी कितनी है 159.7 लाख। कैपिटल एक्सपेंडिचर है 3.92 हुआ करता था 2014 तक और 10.9 लाख है अभी। एग्रीकल्चर बजट 21,900 करोड़ हुआ करता था, अभी 1.25 लाख करोड़ है। फॉरेक्स रिजर्व 313 बिलियन डॉलर था मई 2014 तक, अब कितना है जून 2023 तक? 600 बिलियन डॉलर। अब पर कैपिटा इनकम थी 86,454, अब है 1.5 लाख। इसी तरह से आप देखते चले जाएं तो डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा 1941 करोड़ था, अब हमारा 16,000 करोड़ हो गया है। वेलफेयर स्कीम में भी देखेंगे तो टैप वाटर 3.2 था, अभी 12.7 करोड़ हो गया है। और रूरल हाउसेज स्कीम 1.79 करोड़ खर्च हुआ था, अभी 2.9 करोड़ हुआ है। खैर कोरोना पेंडेमिक उस समय हुआ नहीं था तो अभी इनको खर्च करना पड़ा है, पैसे खर्च हुए हैं। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में क्या हुआ है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रोथ हुई है। मेडिकल फैसिलिटी में जन औषधि केंद्र थे 80 खुले हुए थे, अभी 9,484 खुले हुए हैं। इसी तरह से बहुत तरक्की हुई। रेलवे न्यू लाइन 1520 किलोमीटर बिछी थी पिछले 10 सालों में, अभी 2625 किलोमीटर बिछी है। हाईवेज 91,287 किलोमीटर बने थे, अभी 1,45,155 किलोमीटर बने हैं 10 सालों में। लेकिन नजर कहाँ आएगा? यही 2014 की रिपोर्ट को देख करके मॉर्गन स्टैनली ने कहा था कि फर्स्ट 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में हमारा देश था। लेकिन जब 2022 आता है तो 8 नवंबर को पढ़िए मॉर्गन स्टैनली क्या कहता है। इंडिया इज ऑलरेडी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हैविंग क्लॉक्ड 5.5% एवरेज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ ओवर द पास्ट डेकेड। अब ये पढ़े लिखों को तो दिखेगा, लेकिन जिनकी आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी बंधी है उनको दिखाई नहीं देगा। इन आंकड़ों में थोड़ी बहुत त्रुटि की संभावनाएं हो सकती है, उनको मैं नकार नहीं सकता हूं। अब फैसला आपको करना है कि मुफ्त पानी बिजली चाहिए, बसों में मुफ्त यात्रा चाहिए और अपना कर्ज माफ चाहिए, तो समझ लो यह पाप आपने अपने लिए नहीं अपने अगली पीढ़ियों के लिए कर रहे हो। आजकल जो कुछ मुफ्त में दिया जाता है वह कहीं और से नहीं, आपकी संतानों से टैक्स के रूप में लिया जाता है। हो सकता है आपके घर से नहीं तो पड़ोसी के घर से आता हो, लेकिन इतना तो तय है कि जो नेताओं के घर से तो बिल्कुल नहीं आता। जो आपके बच्चे टैक्स देते हैं, जितना आप मुफ्त में लेते हैं, आपके घर से नौकरी करने वाले, सामान खरीदने वाले, हर जगह टैक्स बढ़ता है। मुफ्त में नहीं लेंगे, सरकार टैक्स नहीं बढ़ाएगी। अब ये कोरोना की दवाएं मिली हैं तो क्या सरकार कहां से ला के देगी?
इन्हीं टैक्सेस पर बढ़ोतरी करके देती है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, तो बस नोटिफिकेशन का बटन दबाना बाकी रह गया है, उसको दबा दीजिए। अब चलने का समय हो रहा है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।